मगर प्रॉब्लम है इस टाइम कोचिंग शिपयार्ड स्टॉक ASM इसका जो लेवल है स्टेज 1 पे आ गया। और किस लिए इसका स्टेज 1 इस लेवल पे आया, चलो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, आज है 8 जुलाई 2025। तो आज का ट्रेडिंग सेशन में कोचिंग शिपयार्ड स्टॉक लगभग 30 पॉइंट डाउन जाके 2021.50 इस लेवल्स का डे को एंड किया। 1 डे टाइम फ्रेम में शेयर पे आज का ट्रेडिंग सेशन में भी एक बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका स्ट्रॉन्ग जो एक सपोर्ट लेवल है 2000, लगभग इसी लेवल से शेयर को रिएक्शन मिल रहा है। तो ये जो 2000 लेवल है एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इसको ब्रेक करके डाउन आता है तो शेयर नेक्स्ट 1950 ये लेवल तक आ सकता है, यहाँ से शेयर को रिएक्शन मिल सकता है। क्योंकि रिसेंटली कोचिंग शिपयार्ड स्टॉक लेके जो लेटेस्ट न्यूज़ है, कोचिंग शिपयार्ड हैज साइन एन एग्रीमेंट ये साइन किया किसके साथ? साउथ कोरियन शिप बिल्डिंग मेजर HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग टू वर्क टुगेदर इन न्यू मैरीटाइम। तो ये रिसेंटली साउथ कोरियन शिप बिल्ड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। और किस लिए एग्रीमेंट साइन किया? तो फर्स्ट यहाँ पर न्यू वेसल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो जो न्यू वेसल्स क्रिएट होगा, जो जहाज क्रिएट होगा, दोनों कंट्री का जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इसी रिगार्डिंग न्यू वेसल्स क्रिएट होगा। और इसके साथ साथ शेयर टेक्निकल नॉलेज दो कंट्री यहाँ पर शेयर कर सकता है। तो बहुत सारा कुछ न्यू फीचर्स ऐड हो सकता है न्यू शिप के साथ। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई वे टू इम्प्रूव आउटपुट एफिशिएंसी एंड शिपयार्ड, न्यू शिप को और भी कैसे इम्प्रूव कर सकता है, इस रिगार्डिंग दोनों कंट्री का न्यू एडवांस फीचर्स है उसको यूज़ कर सकता है न्यू शिप के साथ। और AHD KSOE is one of the biggest name of the global shipbuilding space. Its own manages major world like Hyundai Heavy Industry and Hyundai Sumo and has delivered wide range of commercial and defense vessels over the year. कोचिंग शिपयार्ड जिसके साथ एग्रीमेंट साइन किया, ये एक छोटा मोटा कोई कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, बहुत नाम उसका पहले से ही है। और इसके साथ साथ कोचिंग शिपयार्ड फॉर इट्स पार्ट हैज़ वर्क सम ऑफ द इंडियन मोस्ट हाई प्रोफाइल डिफेंस एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। और कोचिंग शिपयार्ड भी कम नहीं है, ये भी बहुत सारा हाई प्रोफाइल डिफेंस कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में काम किया। इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट कोरियर एंड मल्टीपल वेसल्स फॉर इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड इस रिगार्डिंग भी एक काम किया। इंटरनेशनल क्लाइंट को भी ये 45 वेसल्स जहाज डिलीवर किया। ये दोनों कंट्री का जो मेन शिप बिल्डिंग है, ये दोनों एक एग्रीमेंट साइन किया। और इस एग्रीमेंट के साथ साथ कोचिंग शिपयार्ड शेयर का जो वैल्यू है वर्ल्ड वाइज और भी इंक्रीज हो सकता है फ्यूचर में। और अगर मैं यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट पे Q4 2025 में इसका जो नेट प्रॉफिट आया ये 285 करोड़। और ये जो नेट प्रॉफिट है सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देख सकते हो इस Q4 में आया था। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर इसका ईयरली नेट प्रॉफिट को कंपेयर करता हूँ तो मार्च 2025 में इसका नेट प्रॉफिट आया ईयरली 843 करोड़। ये जो नेट प्रॉफिट है सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर 845। मगर प्रॉब्लम है इस टाइम कोचिंग शिपयार्ड स्टॉक ASM इसका जो लेवल है स्टेज 1 पे आ गया। और ये इसका एंट्री हुआ था 9 जून 2025। अभी यहाँ पर एक्टिव है, अभी यहाँ पर एक्सपायर नहीं हो। जब तक इस लेवल पे रहेगा शेयर पे ह्यूज अपर मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और स्टेज 1 का जो एक्सपायरी डेट होता है वो होता है इसका एंट्री डेट से 3 मंथ के बाद इसका एग्जिट डेट होता है, और उससे पहले एग्जिट हो सकता है। और किस लिए इसका स्टेज 1 इस लेवल पे आया, चलो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड स्टॉक का फंडामेंटल्स में आता हूँ, इसका जो पी रेशियो है 65.27 और इसका जो इंडस्ट्री पी है ये भी 56.27। इसका पी रेशियो और इंडस्ट्री पी दोनों 50 से अपर है। अगर 50 से अपर 3 मंथ रहता ना इसका पी रेशियो, तो यहाँ पर ASM वो स्टेज 1 पे वो आ जाता है।
तो इसी रिगार्डिंग इस टाइम शेयर ASM स्टेज 1 पे है। तो 1 डे टाइम फ्रेम में आज का ट्रेडिंग सेशन में शेयर में एक ह्यूज बेयरिश कैंडल क्रिएट हुआ। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि यहाँ पर इसका जो 2000 जो लेवल है इसी लेवल से रिएक्शन लेके शेयर पे ह्यूज अपर मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट डे 1950 इसी लेवल पर आ सकता है और इसी लेवल से इसको रिएक्शन मिल सकता है। और नेक्स्ट इसका स्ट्रॉन्ग जो रेसिस्टेंस लेवल है, अगर शेयर 2107 इस लेवल को ब्रेक करके अपर चेक स्टे होता है तो शेयर पे ह्यूज अपर मूवमेंट आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट कोचिंग सीपॉट स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा होता है। थैंक यू।